अतुलित बल धामम हेम सैला भरे धनुजवन किशानम ज्ञानी नामाग्रगण्य सकल गुण निधानम वानराणाम धीसम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। लाल देह लाली लसय अरुधरी लाल लंगूर वज्र देह दानव दलन जय 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 कपीसूर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकास पवार और आप देख रहे हैं एबनॉर्मल एनर्जी। आज की स्टोरी कुछ खास होने वाली है, क्योंकि यह स्टोरी एक ऐसी लड़की के बारे में है जिसको भगवान पर विश्वास नहीं था, लेकिन फिर उसके साथ कुछ ऐसा चमत्कार हुआ कि वह हनुमान जी की बहुत बड़ी भक्त बन गई। यह कहानी महाराष्ट्र की एक लड़की जिसका नाम रीना था। वह रीना नाम की लड़की काफी परेशान थी, काफी डिप्रेशन में रहती थी, क्योंकि उसको बीमारियां घेरे रहती थी और उसे ऐसा लगता था कि सिर्फ बीमारी यह मुझे ही तकलीफ देती हैं और संसार में सभी लोग खुशी खुशी रहते हैं। क्योंकि आपको मालूम ही होगा दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति को कोई तकलीफ है, अगर किसी पीड़ा में है, तो उसे लगता है कि यह पीड़ा सिर्फ उसे ही है, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। कई लोग हैं जो पीड़ा आपको है उससे बढ़कर भी लोगों को पीड़ा है, लेकिन वह हार नहीं मानते। ऐसा ही रीना की इस कहानी में कि रीना अपनी पीड़ाओं को और अपनी परेशानियों को देखकर हार मान चुकी थी। उसे लग रहा था कि इस संसार में मेरी मदद करने वाला, मुझे सहारा देने वाला कोई नहीं है, और ऐसे जीवन का मैं क्या करूं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। रीना को चारों तरफ से नेगेटिव एनर्जी घेरे रहती थी, ऐसी नेगेटिव एनर्जी कि जो उसे दिखाई भी नहीं देती थी, लेकिन उसे महसूस कर सकती थी। अगर वह अकेले अपने कमरे में पढ़ने बैठे तो उसे ऐसा लगता जैसे मुझे पीछे से कोई घूर रहा हो, मुझे पीछे से कोई ऐसा बोलना चाह रहा हो कि मैं तुमसे बात करना चाहता हूं, मुझसे बात करो। जो उसके साथ घटना घट रही थी वह अपनी माँ को भी बताती थी और अपने फ्रेंड सर्किल में अपने फ्रेंड्स को भी बताती थी कि मेरे साथ ये हो रहा है। टेंशन में थी कि यह कैसे हो रहा है और क्यों हो रहा है, क्योंकि जब सोने वो जाती थी तो उसकी पूरी रात नींद नहीं लगती थी। उसे नींद तो काफी आती थी, लेकिन जब वह अपने बिस्तर पर लेटे तो नींद अपने आप उचट जाती, और रात में अगर उसके एक बार नींद खुल गई तो वह सुबह तक नहीं लगती थी। उसको यह परेशानी खाई जा रही थी कि मुझे ऐसा क्या हो गया, शायद मैं बहुत बीमार हूं, लेकिन घर की परिस्थिति कमजोर होने के कारण यह बात बार बार अपनी मां से नहीं बोल पा रही थी, क्योंकि उसके साथ रोज ही ऐसी घटना घटती थी कि वह उसे सोचकर परेशान रहती थी। और वह बीए फाइनल में अपनी पढ़ाई कर रही थी, तो वह अपने पढ़ाई में, अपनी स्टडी में भी ध्यान नहीं दे पा रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि अब मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि किस डॉक्टर के पास जाऊं, किसी ओझा के पास जाऊं या किसी तांत्रिक के पास जाऊं। उसे कोई बताने वाला नहीं था। एक बार क्या हुआ, रात में जब वह पढ़ रही थी तो उसे कुछ आहट सी सुनाई दी। उसे लगा कि मेरे पीछे कोई मेरे पास चलकर आ रहा है, और पीछे से किसी ने उसे ऐसा समझ में आया जैसे किसी ने मुझे हवा दी हो या किसी ने पीछे से पंखा चला दिया हो। उसे पीछे से हवा टाइप की लगी थी, पूरा कमरा चारों तरफ से बंद था। तो वह दौड़कर अपनी माँ के पास गई और उसने माँ से बोला कि माँ, मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है। तो माँ ने बोला कि कोई चिंता वाली बात नहीं, तुम मेरे साथ सो जाओ। उसके साथ ऐसी घटनाएं रोज घट रही थी।
वह काफ़ी परेशान थी और उसकी घर की परिस्थिति बहुत कमज़ोर थी। उसके घर में पैसों की भी कमी थी। तो वह इस चीज़ से भी टेंशन में रहती थी कि मैं आगे चलकर क्या करूँगी। और उस रीना के घर जब उसकी फ्रेंड आती तो वह उनके साथ भी घुल मिलकर नहीं रह पाती, उनसे फ्रैंकली बात नहीं कर पाती, क्योंकि उसके मन में अलग ही कुछ चल रहा होता है। अब वह अपने फ्रेंडों को कैसे बताए कि मेरे साथ क्या क्या घटनाएं घट रही हैं। लेकिन जब उसकी फ्रेंड उसके साथ बैठी, उसके साथ बात की, तो उन फ्रेंड्स को भी समझ में आने लगा कि रीना किसी प्रॉब्लम में है। तो रीना से पूछा कि तुम ऐसी अनबनी सी क्यों रहती हो, मतलब तुम्हें प्रॉब्लम क्या है, तुम बता तो सकती हो, हम तुम्हारे फ्रेंड्स हैं। तो उसने बोला कि मैं बहुत परेशानी में हूं, डिप्रेशन में हूं, मेरे साथ अजीब व गरीब घटनाएं घट रही हैं। कभी कोई मुझे पीछे से आवाज लगाता है, तो कभी कोई मुझे मेरे बालों में पीछे से फूंक मारता है। ऐसा लगता है जैसे पीछे से कोई हवा का झोंका आया हो। और कभी कभी मुझे आहट भी आती है कि मेरे कमरे में कोई चल रहा है, लेकिन मुझे दिखता कोई भी नहीं है। अगर मैं अकेली पढ़ने बैठूं तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई बाजू से मुझे घूर रहा है और मुझी को देखे जा रहा है, मुझ पर ही नजर टिकाए हुए है। यह सब बातें उसने अपनी फ्रेंड्स को बताया। तो एक फ्रेंड्स ऐसी थी जो हनुमान जी पर काफी विश्वास करती थी। हनुमान जी में उसकी आस्था थी और उसने बोला कि तुम घबराओ नहीं रीना, मैं तुम्हें एक ऐसा उपाय बताऊंगी कि यह सब चीज तुमसे परे हो जाएगी, तुम काफी खुश रहने लगोगी। बस मन में विश्वास और भक्ति भाव लाना जरूरी है। अगर तुम अपना सब कुछ समर्पण अपने हनुमान जी को कर दो, अपनी सोच, अपनी नेगेटिविटी एनर्जी, अपनी पॉजिटिव एनर्जी, जो भी कुछ है तुम्हारे माइंड में, सब उनके भरोसे छोड़ दो कि प्रभु आप ही जानो। और उसकी फ्रेंड ने बताया कि तुम्हें मंगलवार और शनिवार रोज हनुमान जी के मंदिर जाना है और उनके दर्शन करना है। और दर्शन करने के बाद अगर तुम्हें हो सके तो मंदिर में ही तुम्हें हनुमान चालीसा का पाठ करना है। अगर तुम्हारी भक्ति दृढ़ है तो तुम सुंदरकांड का भी पाठ कर सकती हो। यह उच्च रहेगा और इससे बेहतर कुछ भी नहीं। लेकिन वह समय और घर के कामकाज को देखते हुए वह यह सब नहीं कर पाती, लेकिन मंगलवार और शनिवार को दर्शन करने अवश्य जाती। कुछ समय बाद उसे मन में लगा कि मुझे हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, मुझे समय निकालकर पढ़ना चाहिए। और दोस्तों, हनुमान चालीसा में कोई भी खास समय नहीं लगता, मात्र 2 या 3 मिनट में हनुमान चालीसा का पाठ हो जाता है। जब उसने पहली बार हनुमान चालीसा का पाठ किया तो उसके उच्चारण में कुछ गलतियां हुई, लेकिन वह हनुमान चालीसा का पाठ करके हनुमान जी से क्षमा याचना करके उनसे माफी मांग लेती। लेकिन जब उसने रेगुलर हनुमान चालीसा का पाठ करना चालू किया तो पता है दोस्तों, लगभग 21 दिन बाद, सिर्फ 21 दिनों में ही उसकी परेशानी कम होने लगी। उसके साथ जो घटनाएं घटती थी वह भी कम होने लगी। हनुमान जी का चमत्कार वह प्रत्यक्ष देख पा रही थी और उसके घर वाले भी महसूस कर पा रहे थे। उसे अपने ही घर में घुटन होती थी, लेकिन उसे अब अपने घर में काफी अच्छा लगने लगा। उसे ऐसा लगने लगा कि मैं अपने घर से बाहर कहीं जाऊं ना। काफी सुहाना माहौल हो गया उस घर का, क्योंकि उस घर में हनुमान चालीसा का पाठ और हनुमान जी की कृपा आ चुकी थी। उस पूरे घर में पॉजिटिव एनर्जी का वास हो गया था और वह काफी खुश रहने लगी। और जो उसकी तंगी चल रही थी घर की, पैसों की, तो उसे एक जॉब भी मिल गई।
उसने पहले भी काफी ट्राई किया था जॉब करने का, लेकिन उसे अपने मनपसंद की जॉब नहीं मिल रही थी, क्योंकि वह एक लड़की थी। उसे हर कुछ आगे का पीछे का और क्या माहौल है सब जगह देखकर जॉब करना पड़ता है। तो जो उसे यह जॉब मिली, यह उसे ऐसी जॉब मिली जहां सिर्फ लड़कियां ही काम करती थीं, और जहां वह काम पर जाती थी तो सभी उसकी फ्रेंड बन चुकी। और यह बात उसने अपनी कंपनी में, अपने ऑफिस में जहां भी वो काम करती थी, सभी को बताई कि मेरे साथ ऐसा चमत्कार हुआ हनुमान जी का। मैं काफी परेशान थी और आज मैं काफी खुश हूं। तो दोस्तों, हनुमान जी का चमत्कार कहीं भी हो सकता है, किसी भी जगह हो सकता है। बस उन पर विश्वास रखो और अपना दृढ़ निश्चय ऐसा करो कि कुछ भी हो जाए, लेकिन हनुमान जी की प्रार्थना, हनुमान चालीसा और उनकी प्रेयर करना ना भूलें। और मंगलवार और शनिवार यह निश्चय कर लें कि आपको मंदिर जाना ही जाना है। सारे काम छूट जाएं, लेकिन मंदिर जाना नहीं छूटना चाहिए दोस्तों। यह घटना आपके मनोबल को बढ़ाएगी कि हनुमान जी की शक्ति में कितनी ताकत है, उनकी भक्ति में कितनी ताकत है। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। तो दोस्तों, कैसी लगी यह स्टोरी? हनुमान जी के तो कई चमत्कार हैं दोस्तों जो मैं आपसे शेयर करूंगा, लेकिन अगर आपको भक्ति भाव चाहिए तो हनुमान जी की शरण में जाना पड़ेगा और उनसे प्रार्थना करनी पड़ेगी कि प्रभु, मेरा सब कुछ आपका है और मेरा जीवन भी आपका है। आप इसको जैसे भी संभालोगे वैसा चलता जाएगा। बस आपको समर्पण है, सब कुछ समर्पण है। ओम नमः शिवाय। जय श्री राम। दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।